हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी इंदिरा एकादशी की पूजा विधि, महत्व के बारे में और कुछ विशेष उपायों के बारे में भी आपको बताऊंगी, जिसे करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। तो आइए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में। ये एकादशी पड़ रही है पितृपक्ष में 10 अक्टूबर को, यानी कल के दिन ये एकादशी पड़ रही है। और इस एकादशी को इसीलिए इतना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत करके जब हम उसका जो पुण्य फल है अपने पितरों के निमित्त समर्पित करते हैं, उसके पुण्य को हम दान कर देते हैं पितरों के निमित्त, तो उससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, या उनकी आत्मा भटक रही है तो उससे उन्हें सुकून मिलता है। तो इससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है। इसीलिए इस एकादशी को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि हमारे जिन पितरों ने या तो उनकी अकाल मृत्यु हुई हो, या फिर जो पितृ हमारे बहुत अधिक बीमारी से जिन्हें मृत्यु प्राप्त हुई हो, जो बहुत अधिक यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं जिन्हें सुखद मौत ना मिली हो, जिनकी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक रही हो, तो ऐसे जो हमारे पितृ होते हैं, इस एकादशी का व्रत करने से उन्हें शांति मिलती है। उसका जो पुण्य फल जब हम उनके निमित्त दान कर देते हैं, तो इसीलिए इस एकादशी के व्रत को बहुत अधिक शुभ माना गया है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप सपरिवार इस एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बरसता है, जिससे आपके जीवन के अंदर धन की वर्षा होती है, सुखों की वर्षा होती है, सफलता आपके जीवन में कदम कदम पर आपके कदम चूमती है। तो इसीलिए इस एकादशी को बहुत विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में आती है और पितरों के निमित्त किया गया ये व्रत आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है, आपके जीवन में सफलता के रास्तों को खोल सकता है। इसीलिए एकादशी बहुत ही खास है। तो आइए जान लेते हैं पितृपक्ष की इस एकादशी पर आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको करना है, अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या किसी बिजनेस की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वहां अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो उसका दोष तो आपको मिलता है कि वो आपकी वजह से आप वो मीटिंग सिलेक्ट नहीं कर पाए, आप अपनी जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाए, या आपकी मीटिंग जो है वो डन नहीं हो पाई। लेकिन अगर एट ए टाइम आपकी गाड़ी खराब हो जाए, या आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाए, या आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, या घर में कोई ऐसा काम आ जाए जिससे आप वो मीटिंग अटेंड ना कर पाए, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष है, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है तो वो हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको इस दिन पीपल के वृक्ष में आप एक शंख ले लीजिए। अगर आपके घर में शंख है तो वो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो आप इस दिन शंख खरीद कर भी ला सकते हैं। वैसे तो श्राद्धों में कोई भी शुभ वस्तु खरीदना निषेध माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ की जो वस्तु होती है वो आप श्राद्धों में खरीद सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। तो आप एक शंख खरीद कर लाइए और उसके अंदर आप थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए और थोड़े एक चुटकी काले तिल डालकर आप, और उसमें एक चुटकी मीठा डाल दीजिए, चाहे आप गुड़ डाल दीजिए, चाहे आप शक्कर डाल दीजिए, और चाहे आप चीनी या बूरा इत्यादि भी डाल सकते हैं। और उस मीठे जल को आपको पीपल के वृक्ष में ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद आपको 108 बार वहीं बैठकर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद 11 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, और परिक्रमा करने के बाद आप अपना मस्तक लगाएं और पितरों से प्रार्थना करें कि वो आपके हर काम में सहायक बने। ऐसी प्रार्थना करके आप अपने घर वापस आ जाएं, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपके जो बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं,
तो वो रुकावटें दूर होंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि काला तिल जब हम पितरों के निमित्त पीपल के वृक्ष में कच्चे दूध में डालकर चढ़ाते हैं तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, राहु केतु शनि ग्रह शांत होते हैं। और भगवान विष्णु को भी तिल बहुत प्रिय माना जाता है, तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनती है। तो हर प्रकार से आपके कार्य बनते हुए चले जाते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को करके देखिए, हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ होगा। दूसरा उपाय आपको करना है, इस दिन आपको अपने पूरे घर में तुलसी के पत्ते आज आप रात को पानी में भिगो कर रख लें। साफ स्वच्छ पानी ले ले और उसके अंदर कम से कम 11 तुलसी के पत्र भिगो कर रख दे और अगले दिन उस पानी का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, घर में आते ही आपका सिर भारी हो जाता है, आपके घर के अंदर बिना बात के कलह कलेश अधिक रहता है, या आपके घर में लोगों की जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहते, सारे आपके घर के लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो इससे आपके घर के कलह कलेश भी खत्म होंगे, आपके घर में पैसा भी आकर्षित होगा, क्योंकि जितनी सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर होती है उतना ही धन हमारे जीवन में आकर्षित होता है। और तुलसी जो है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप इस धरती पर है। तो जब हम तुलसी का जल अपने पूरे घर के अंदर छिड़कते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमारे घर पर बना रहता है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो इस उपाय को भी आपको अवश्य करना है। और ये एकादशी बहुत ही विशेष फलदायी मानी गई है, तो इस एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की प्रमुख रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा आप अपने घर में ली हुई है तो आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है, विग्रह है, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा का भी आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। शालिग्राम जी हैं तो उनको भी विशेष रूप से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और इस दिन आपको पीले फल फूल इत्यादि का भोग भगवान विष्णु को अवश्य लगाना चाहिए। और पीली मखाने की खीर का भोग लगाना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। और कहते हैं कि इस दिन अगर आपके घर में श्राद्ध है, आपका कोई पितृ जो है वो इस दिन स्वर्गवासी हुए थे, आपके जो पूर्वज हैं वो इस दिन स्वर्गवासी हुए थे, तो एकादशी के दिन जब हम ब्राह्मण भोज कराते हैं तो उन्हें अन्न का भोजन नहीं कराया जाता, ब्राह्मणों को आपको फलाहार ही करवाना चाहिए अगर आप एकादशी का श्राद्ध कर रहे हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इस दिन का व्रत करिए, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करिए, अपने पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, हर प्रकार से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बढ़ेगी। इसी प्रकार से आपका जीवन सुखी समृद्ध और खुशहाल बनता हुआ चला जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।